हे भगवान, इस तपती बुखार में भी मुझे काम करना पड़ता है। मेरी जेठानी मुझसे एक भी काम नहीं करवाती है, मेरी एक भी हेल्प नहीं करवाती है। इस तपती बुखार में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। हाय राम। यह कहानी है देवरानी जेठानी और उसकी सास की। अरे दुर्गा, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। नहीं जी, मैं नाश्ता नहीं बना पाई हूँ। अरे दुर्गा, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे ड्यूटी जाना होता है 8 बजे, और तुम तो डेली मुझे नाश्ता लेकर के रूम आ जाती थी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है और बहुत ज्यादा गर्म भी है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो रूम में, मैं दवा देता हूँ तुमको, और खा करके आराम करो, लेट जाओ, ठीक है ना? काम नहीं करोगी। तो फिर काम कौन करेगा? जेठानी है ना तुम्हारी, वो काम कर लेंगी। अच्छा, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना था। अरे मैंने कहा ना कि तुम्हारी दीदी बना लेगी। मैं बहुत तेज बुखार है, चलो मेरे साथ रूम में। देखो तो कैसे हाथ पकड़ के लिए जा रहा है। वाह 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 वाह, वाह जी भाई, यही देखने को बाकी थे ये दिन। जब देखो सारा दिन काम काम काम, जब इतना काम करोगी फीवर तो तुम्हें आएगा ही। हाँ जी, अब घर का काम भी तो जरूरी है जी। तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। देखो तो महारानी की, देवरानी की मेरी नल भी खुला छोड़कर चली गई। इतना ज्यादा क्या इसकी तबीयत खराब थी? और उनकी देखो कैसे हाथ पकड़ के लेकर के चले गए। बड़े आए जोरू का गुलाम। अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है। हम लोग क्या खाएंगे? सासू माँ भूखी बैठी है। आज मेरे बच्चे स्कूल के लिए ऐसे ही चले गए, इसने नाश्ता तक नहीं बनाया है। ये खबर मैं जाकर के सासू माँ को देती हूँ, उन्हें तो पता ही नहीं। दुर्गा यानी कि कमला की छोटी बहू, अचानक तबीयत खराब हो जाने से घर का काम का रूटीन बिगड़ जाता है। वह एक दिन खाना नाश्ता नहीं बना पाती है। तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से दुर्गा का हस्बैंड उसको अपने रूम ले जाता है। वह देखकर जेठानी जल जाती है। अब कहानी देखिए आगे। दुर्गा, मैंने तुमको मेडिसिन दे दी है, खा करके यहीं आराम करो, और जब तक फीवर सही नहीं हो जाता रूम से बाहर मत निकलना, कोई कितना भी कहे। हाँ जी, मैं आराम ही कर रही हूँ, पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा, ठीक है ना? अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, अपना ख्याल रखना। हाँ जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और कोई भी दिक्कत हो माँ से, अपनी दीदी से बता देना। अगर तब भी सॉल्व ना हो तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है दुर्गा? हाँ जी, ठीक है ठीक है। दुर्गा का हस्बैंड इंद्र उसको दवा दे करके ड्यूटी चला जाता है और वह यह कहता है कि कोई भी काम नहीं करना है और तुम्हें आराम करना है। वहाँ जेठानी उसकी सास को भड़काने जाती है। देखिए आगे क्या है। आज तो बहू कुछ ला ही नहीं रही है, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कहाँ मर गई बहू? अरे कुछ तो खाने को दे दे। बैठे बैठे सासू माँ क्या सोच रही हैं? अरे सोचना क्या है बड़ी बहू, बस यही सोच रही हूँ छोटी बहू जल्दी से खाना लेकर आ जाए, बड़ी जोर की भूख लगी है। आज तो भूखे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि देवरानी तो नाटक की अपने रूम में ही लेटी है, जब से जगी ही नहीं। क्या मतलब? मेरी बहू अभी जगी नहीं, छोटी बहू आराम कर रही है। इसकी तो खैर नहीं आज। हाँ सासू मैया, मैंने अपने कानों से सुना, वो ना किचन में कुछ काम कर रही थी। उसके हस्बैंड आए इंद्र, उसका हाथ पकड़ के ले गए अपने रूम में, ना जाने क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ सब कोई भूखा बैठा है और वो लोग रंगरलियां मना रहे हैं। रुको अभी चलते हैं। हाँ सासू माँ, आज मेरे बच्चे भी भूखे ही चले गए स्कूल, लंच भी नहीं बनाया उसने, और तो और किचन का नल भी खुला छोड़कर ही चली गई थी, वो तो मैंने जाके बंद किया। अरे राम, कितना ज्यादा नुकसान कर रही है ये। चलो इसको सबक सिखाते हैं। हाँ हाँ सासू माँ, आज तो देवरानी को छोड़ेंगे नहीं, इसने ऐसी हरकत कई बार कर ली है। आज तो इसका समझावन वाला दिन है, इसको समझाना ही पड़ेगा। चल बड़ी बहू, मैं इसको देखती हूँ ये ऐसे कैसे कर रही है नाटक। हाँ हाँ माँ जी, चलिए चलते हैं। दुर्गा की जेठानी सुशीला अपनी सास को भड़का देती है देवरानी के खिलाफ, यानी कि दुर्गा के खिलाफ। अब वह जाती है, सास और जेठानी देवरानी के ऊपर अत्याचार करती हैं, उसे बुरा भला कहती हैं, उसकी समस्या को सुने बिना ही उसको बहुत कुछ सुना देती हैं। ये देखो माँ, कैसे आराम कर रही है, आराम, आपकी छोटी बहू। हाँ हाँ, मैं भी देख ही रही हूँ कितना आराम कर रही है। बहू
ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? ये कोई आराम करने का, सोने का टाइम है? वहाँ मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा खाना लेकर के मेरी बहू आ रही है। मैं तो भूखी मर रही हूँ और वहाँ तुम्हारे बच्चे भी, जेठानी के बच्चे भी भूखे ही चले गए स्कूल। ऐसा तुम क्यों कर रही हो? माँ जी, मुझे बहुत तेज से बुखार है, मेरा बदन तप रहा है, बड़ी जोर का दर्द हो रहा है। ये ड्रामे किसी और से कहना, मुझसे मत कहो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। हाँ माँ, इससे पूछिए कि हाथ पकड़ के किचन से कौन लाया है तुम्हें अपने रूम में बिस्तर में आराम करने के लिए। हाँ बता जरा, जो तेरी जेठानी कह रही है। माँ जी, मुझे फीवर में तपता देख इंद्र मुझे अपने कमरे में छोड़ गए हैं और कह के गए हैं कि काम मत करना, तो आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? आज काम हम लोग करेंगे? हाँ माँ, मैं आज काम करने में असमर्थ हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। ये इसकी चाल है, चाल। सुना बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी असमर्थ है। अब चलो चलते हैं, हम ही दोनों काम करते हैं। हाँ माँ जी, आज आप कर लो, डेली तो मैं ही करती हूँ और जब मैं सही हो जाऊंगी तो फिर से करने लगूंगी। तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे बच्चे भूखे चले गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं जा रही हूँ, मैं खुद खाना बना लूंगी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। चलो मम्मी यहाँ से। ठीक है बहू, चलो। अगर पति अच्छा होता है तो जिंदगी लड़की की बहुत सुकून से कटती है, बहुत अच्छी होती है। भले ही घर में कितने लोग बुरे हों, सास या जेठानी, अगर घर में पति भी बुरा ही रहता है, जेठानी और सास की तरह ऐसे मुझे मिल जाता तो मेरी तो जिंदगी नरक ही हो जाती। भला है उस भगवान का कि मुझे पति अच्छा मिला जो मेरी केयर करता है, परवाह करता है। दुर्गा को जेठानी और उसकी सास बुरा भला कह करके, सुना करके ताने चली जाती हैं काम करने। अपनी देवरानी को, छोटी बहू को, उसको देखती तक नहीं है कि उसकी हालत कितनी खराब है, और तो और वो यह भी नहीं पूछती कि दवा खाई या नहीं खाई। ऐसे ऐसे लोग हैं। बताओ, मैं अपने मायके में होती, मेरी माँ 10 बार मुझे पूछती, हाथ फेरती, और ये सास देखो, एक बार भी नहीं पूछा, ना देखा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, खराब है। बस उनको तो काम की ही पड़ी है, काम कर लो काम। सासू मैया, देखा कितनी जल्दी मैंने खाना बना लिया, 1 घंटा भी नहीं लगा। और देवरानी की देखा है, 5 घंटे लगाती है खाना बनाने में। आपकी तो हालत ही दुरुस्त हो जाती थी, है ना? हाँ बहू, देख तो कैसी कलाधारिन है, अब इसको भी सबक सिखाना जरूरी है। दुर्गा की सास और जेठानी दोनों खाना बनाती हैं। खाना बनाते बनाते वह यह तय करती है कि देवरानी को खाना नहीं देंगी। सासू मैया, मैं तो कहती हूँ आज देवरानी को खाना ही नहीं देना, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्यों खाएगी जब उसने नहीं बनाया है तो? हमारा बनाया खाना है, भला कैसे खा लेगी? दीदी, मुझे खाना दे दीजिए थोड़ा, मुझे दवा खानी है, खाना खाने के बाद डॉक्टर ने कहा था। यहाँ मनहूसियत फैलाने आ गई तुम, और ये तुम बिना नहाए किचन में कैसे चली आई? और तो और तुम जेठानी का बना खाना खाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम थे ना, जेठानी का पानी भी नहीं पीते थे, और तुम जेठानी का बना हुआ खाना खाओगी? कैसी हो देवरानी तुम? अच्छे से मजे चखा रही है सासू माँ, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मेरा बदला सासू माँ ले रही है। पर माँ, अब ऐसा नहीं होता है, जेठानी का बना खाना भी खा लिया जाता है। वो आपका जमाना था, पहले कुछ और था। अब मुझे दे दीजिए थोड़ा खाना, बड़ी जोर की भूख लगी है और दवा भी मुझे खानी है। ये देखो मम्मी, पहले का जमाना कुछ और था, कैसे बहाने मारे देवरानी, कुछ तो शर्म करो। मेरे बच्चे भूखे चले गए, आज तुम भी भूखा रह के देख लो कैसा लगता है। दीदी, बच्चे भूखे चले गए हैं, मेरी तबीयत खराब थी, अगर आप खाना बना देती बच्चों के लिए तो वह भूखे रह जाते। वह बच्चे आप ही के तो हैं दीदी, आपका फर्ज बनता है कि डेली आप उनके लिए नाश्ता बनाओ, आप उनका ख्याल रखो, मेरे बच्चे थोड़ी ना है वो। अच्छा, अब जेठानी से भी जबान लड़ाएगी कि तेरे बच्चे नहीं मेरे बच्चे हैं। मेरी कुछ तो कदर कीजिए, मेरी भी तो बात मानिए, मैं सही कह रही हूँ। माँ, यह क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, हम लोग तो खाना बना रहे थे। माँ, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी बातें आपकी सुन ली हैं और दुर्गा की भी। माँ, कुछ तो सोचिए, दुर्गा सही कह रही है, वह जेठानी के बच्चे हैं, यानी कि भाभी के बच्चे हैं, तो भाभी को ही खाना बनाना चाहिए। और जब वह बुखार में तप रही है तब तो आप लोग खाना बना ही लीजिए,
क्या गलत कह रही है वो? डेली तो खाना वही बनाती है ना, ऐसे में ही परिवार बिखरता है, साथ नहीं रहता है। अगर आप लोग इतना अत्याचार करेंगी, जुल्म करेंगी, तो वह कहाँ से यहाँ रहेगी? इसलिए परिवार बिखर जाते हैं और अलग अलग परिवार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग समझदार हैं, बड़ी हैं, समझाइए और साथ रहिए और कहना मानिए और एक दूसरे की समस्याओं को समझिए, दर्द को समझिए। हाँ बेटा, तू तो सही कह रहा है। हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। जब वह कह रही है कि थोड़ा खाना दे दीजिए, अगर वो आपके लिए हमेशा खाना बनाती है, एक दिन आप लोगों ने बना लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और फिर उसकी तबीयत खराब है, वह इसलिए मांग रही है। तूने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा, तूने सही कहा। बहू, हमें माफ कर दे, तू सही थी और हम गलत थे। सही कह रहा है मेरा बेटा, ऐसे में परिवार बिखरते हैं। हम साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। तुझे खाना लगा करके मैं भी लाती हूँ, तू कमरे में चल। दवा भी टाइम से खा लेना देवरानी, मैं तो खाना बना लिया करूंगी डेली। लाला जी ने मुझे अच्छे से समझा दिया। यही तो सीख होती है एक परिवार की। मिलजुल कर चले, सब साथ रहें, सब एक दूसरे के दुख और सुख में साथ रहें और समझें। आप चलो, हम आपके लिए खाना लगा करके लाते हैं। ये हुई ना बात। समझाने से हर कोई इंसान समझ जाता है, पर समझाना प्यार से चाहिए, डांट से नहीं। आखिर में दुर्गा की सास और जेठानी को यह समझ में आ जाता है कि वह गलत थी और उसकी छोटी बहू यानी कि देवरानी दुर्गा सही थी। परिवार के सुख दुख समझने में ही परिवार की भलाई है, अन्यथा परिवार बिखर जाता है। तो साथ रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।